हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे गाइस डीएम क्या सोच रहे हैं इस जर्नी के बारे में, क्या फील कर रहे हैं, डीएफ क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है और जर्नी में क्या नेक्स्ट हमारे लिए आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, देखते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं गाइस डीएफ क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है जर्नी के बारे में। एंड क्या चल रहा है और क्या आने वाला है गाइस इस जर्नी में आगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आ रहा है जर्नी में। गाइस डीएम से भी कुछ पर्सनल मैसेजेस लेंगे हम। डीएम सोच रहे हैं आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि पैरों में गिर जाए इस केस को, कुछ ऑफर कर दे। पास्ट कनेक्शन होते हुए भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे फीलिंग्स अभी भी है, मुझे जाना है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास वो आएंगे, आप बिल्कुल मुंह फेर लोगे उनसे, आप बिल्कुल भी एक्शन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, शायद आप मूव ऑन कर चुके, ये भी डर है। और वो भी मतलब बोल रहे ठीक है इसने मूव ऑन कर लिया ना, मैं भी मूव ऑन कर जाता हूँ, मैं भी नहीं फील करता। लेकिन जितना वो ये कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा उनको मतलब ये चीज़ जो है डीएम का बहुत ज़्यादा है। वो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं भी मूव ऑन कर जाऊँगा, मैं भी नहीं फील करूँगा। जितना वो ऐसा सोचते हैं उतना ही पगलाए रहते हैं उस चीज़ के ऊपर, उतना ही ऑब्सेस्ड रहते हैं और उतना ही उनको ऐसा लगता है क्यों 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 कुछ नहीं हो रहा, क्यों कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, क्यों ये मैसेज नहीं करी, क्यों ये चली गई। मतलब इतना अपने आप को कोस रहे भी है किस किस चीज़ों पर लेकर, अगर मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। तो वो मेंटली स्टक है गाइज उधर कि अपने मिस्टेक्स पे, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है अपने मिस्टेक्स पे डीएम मेंटली स्टक है। बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा इसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेबल फ्यूचर हो सकता था। तो एक चीज़ कि उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है, वही चीज़ उनको हॉन्ट कर रही है। और डीएफ की बात की जाए अगर, तो डीएफ भी चाह रही है कि डीएम आके उनका कुछ ना कुछ ऑफर करे, उनको हार्ड वर्क का फल मिले, उनके ड्रीम्स पूरे हो। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, मुझे तो लगता है यहाँ पे डीएफ कुछ टैरो रीडर्स भी है, टैरो रीडिंग करना भी सीख रही है। डीएफ को ऐसा लगता है कि मैं डीएम को कुछ ऑफर कर देती हूँ, नहीं तो मैं ही एक्शन ले लेती हूँ, वरना ये कभी नहीं आएगा। पर डीएफ को ऐसा करना नहीं चाहिए। बस मैनिफेस्ट करो कि डीएम आपको, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्टेशन, कि पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो इस चीज़ के ऊपर कि डीएम आके आपको एक ऑफर दे, न्यू बिगिनिंग ऑफर करे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डीएफ को ये सब मैनिफेस्ट करना चाहिए, ना कि फिजिकल कोई एक्शन इस कनेक्शन पे लेना चाहिए। देखते हैं गाइस डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जिद की बात नहीं है गाइस, मैं अगर डीएफ भी हूँ अभी तो इतना सब डीएम में से होके आने के बाद मैं नहीं लेती एक्शन, मैं अगर आप लोग को क्लियरली बोलूँ तो। क्योंकि मेरे को अब ये भी डर नहीं रहा है डीएम एनर्जी में जाके आने के बाद कि वो मुझे, एक डीएफ को बहुत वियर्ड डर रहता है कि वो मुझे भूल जाएंगे, ये हम लोग वापस कभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भाई मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, भगवान मिला देंगे। सिर्फ अपने घर पर बैठ के शांति से मैनिफेस्टेशन करो। एक कार्ड बहुत बेंड हुआ जो मुझे बहुत खुशी है इसकी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर माई वीकनेस, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज थी ना, वो एकदम ऐसे बेंड हो गई है कार्ड।
और मुझे ये कहाँ पे बैंड हुई जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो समझ रहे हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो ज़बरदस्ती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान कर बैठे हैं। आई विश यू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड माई चॉइसेस। तो यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी जो उनको लगता था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके वजह से वो उन्होंने ऐसे चॉइसेस बनाए। लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही बेंड हो रही है और उनको मतलब क्रैक पड़ रहे हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। तो ये कार्ड में तो बहुत अलग चीज़ दिखाई दिया मुझे। यहाँ पे डीएम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ते चले जा रहे हैं। इट इज़ नॉट माई लुकआउट। अगर आप लोग मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको संभालने की। यू आर अ विश कम ट्रू एट अ रॉन्ग टाइम। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई डीएफ एक विश थी जो मेरी जो पूरी हो गई, लेकिन गलत टाइमिंग पे, पहले क्यों नहीं आई ये। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। तो ये कल भी आया था, ये बहुत बार आता है। स्पिरिचुअलिटी टुगेदर इज ऑल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअलिटी के इस एस्पेक्ट के, ट्विन फ्लेम जर्नी की स्पिरिचुअलिटी वाले एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, एंजाइटी होती है उनको इस चीज़ से। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, मैंने कल उसको पोस्ट पे भी लिखा, लेकिन मुझे लगा कि इसको अभी भी बताना ज़रूरी है। अगर आपके डीएम आपको छोड़ के कुछ ज़्यादा ही वर्क पे फोकस्ड है तो शायद आपकी गलती हो सकती है इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया जब मैं स्टूडेंट थी या जब मेरा पढ़ाई का टाइम था और मेरे जो मॉम थी, मेरी जो टीचर्स थी, जो भी थी, वो काफ़ी पढ़ाई के तरफ एकदम स्ट्रॉन्ग व्यूज़ की। करियर इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिल विल इम्पॉर्टेंट नहीं है, करियर ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा उनका व्यू पॉइंट रहा करता था कि मैं जब स्कूल कॉलेज में भी होती थी तो हमारी टीचर्स बोलती थी दवाई खा लो लेकिन पढ़ाई कर लो। मतलब अगर खाना खाए बगैर आपकी रात नहीं, आप रात को सोते नहीं हो तो पढ़ाई किए बगैर कैसे सो जाते हो, ऐसी ऐसी वाली बातें होती थी। तो मेरे को हमेशा ये मेंटालिटी और माइंडसेट बनाया गया कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट कुछ ऐसा लाइफ में हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसे बुरा लग रहा है तो उसको टेक अ डे ब्रेक ले लो थोड़ा सा और वापस पढ़ाई पे लग जाओ, बिकॉज पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इवेंट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपको लोगों को बताऊँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने लिखा था वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो भी मेरा था कि दूसरे दिन जाकर एग्ज़ाम देना ही होगा, या ट्विन फ्लेम की शादी हो गई किसी और के साथ तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। फॉल्स ट्विन फ्लेम की बोल रही हूँ मैं, फॉल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे ट्रू ट्विन फ्लेम से पहले आए थे और उन्होंने वही साइंस दिए थे जो एक ट्विन फ्लेम के होते हैं, और जो वही वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी जो एक ट्विन फ्लेम के लिए होती है। तो जो फॉल्स ट्विन फ्लेम वाला किस्सा था, जब उसकी शादी किसी और के साथ हो रही थी तो भी मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अभी तुम्हारा नेट सेट का एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करो। तबीयत भले ही ख़राब हो गई हो 15-25 दिन में, इट वॉज लाइक बहुत आराम कर लिया, पढ़ाई कर लो। तो पढ़ाई 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 सेंटर रहा, और फिर ऐसा हो गया कि भाई हम वही सीख गए लाइफ में। और फिर ऐसा हुआ कि जो नहीं करते थे, जैसे मेरे फ्रेंड्स रोते रहते थे ब्रेकअप पे, इस पे उस पे, तो मैं उनको समझा बुझा के वापस पढ़ाई पे लाने की, अपने साथ बिठा के पढ़ाई करा देना उनको भी, अपना समझ के उनको पढ़ाना, फिर खुद का पढ़ लेना, मतलब साथ में मिल के ग्रुप स्टडीज़ ही कर लेना ताकि उसका मॉरल बना रहे। और मेरे साथ साथ वो भी, मतलब डीएफ का एक होता है मेरे साथ साथ सबको लेके चलना है, डीएम की तरह नहीं होता है हमारा। डीएम अगर इस जगह पे होते और डीएफ ऐसी होती जो करियर के लिए मतलब इतना ये छोड़ छाड़ के रोते बैठी है, तो डीएफ डिस्गस्टेड हो जाएंगे आपके कि भाई इसको अपनी ज़िंदगी से कोई ले, अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रही है प्यार के चक्कर में, इसको कोई वैल्यू नहीं है अपने आप की। अगर आप किसी को अपने आप को बेसिकली कचरे की तरह ट्रीट करने दोगे तो वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे ना। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग लगने वाली है। मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है। बट गाइज मैं आप लोग को बोलूँगी, सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने आप को सिक्योर करो अपने। मैं ये अभी भी बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका करियर, लेकिन ये चीज़ जो दूसरों ने आप पे इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई आप अपने आप को 2-4 दिन भी ना दे सको, बट इतना ये चीज़ नहीं है बाद में रो लेना ना एग्ज़ाम के बाद। तो ऐसा रहता है कि थोड़ा अपने आप को
वो ज़रूरी होता है कि पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं उनको टैकल किया जाए, कुछ बन जाए, क्योंकि वैसे भी आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहने वाली है इस दुनिया में आजकल जैसे बन गया है। आप और आपके डीएम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ लव ना हो तो डीएम आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। अगर आप कोई अचीवर ना हो तो डीएम आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेले बैठे हो तो उनको लगेगा क्या इसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या। तो ये वाला चीज़ जो है जब डीएफ के साथ होता है कि डीएफ देखती है ऐसे कि इस बंदी की कोई लाइफ नहीं है, अपनी लाइफ बेकार जाने दे रही है, तकलीफ, तो वो उसको अपने सर पे लेकर उसके लिए भी करना चाहेंगे। बट वही डीएम होगा वो तो सीधा गेट लॉस्ट बोल देगा। ऐसा चीज़ जो है वो होता है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं तो बहुत अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर डीएम का कोई फ्रेंड हो जो प्यार में जान गंवा रहा हो तो उसको ऐसे लगेगा कि क्या है रे बाबा, शी रे बाबा, मेरे को इससे नहीं मिलना, मेरे को इससे बात नहीं करनी, इट्स सो हॉरिबल, है ना। और फिर वो अपने आप को कटा देंगे उस सिचुएशन से और कभी इसके साथ शायद दोबारा बात भी ना करे। और ये डीएफ के लिए भी हो सकता है जजमेंटल एटीट्यूड, तो ऐसा रहता है। लेकिन बाद में ये कैसे मैनिफेस्ट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपके डीएम आपको छोड़ के करियर और इस पे फोकस करेंगे। तो अब आपको जब रियलाइज़ होगा ये, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है तभी का फेज़ अलग था, अभी का फेज़ अलग है। अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो अभी मेरे को ये समझना चाहिए कि अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक लेसन था जो हमने सीख लिया, जब हमको रियलाइज़ हुआ तो हमारे डीएम को भी रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके डीएम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप ही ने उनको सिखाया है ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आ रहा है तो आपको आपके डीएम से बात करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके डीएम किसी और के साथ शादी वादी या इंगेजमेंट कर बैठे तो आपको धक्का लगेगा, ये बहुत बड़ा कि आपके साथ हुआ है, ठीक है। उन आपको लगेगा ये सिर्फ यूज़ करके गया, मुझे टाइम पास करके गया, ठीक है। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके इनर चाइल्ड वुंड्स है और ये सब बाहर आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। तो डीएम के इनर चाइल्ड वुंड्स आ रहे हैं हीलिंग के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। तो आपको वेट करना पड़ेगा और डिवाइन बोल रहे ट्रस्ट की वेटिंग बहुत अच्छी होगी, बिकॉज आपको और एक दूसरे को जानने समझने का गहराई से मौका मिलेगा। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।